हाँ तो नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। अगर आपका भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है तो यह वीडियो आपके लिए खास कर रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करें, हमने इसके पहले पार्ट 1 अपलोड कर रखा है, यह हमारा पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 2 यह होने वाला है और पार्ट 1 में हमने 1 से 20 तक के प्रश्नों को करा रखा है। इस वीडियो में हम लोग 21 से 40 तक के प्रश्नों को देखेंगे, यानी एक पार्ट में हम लोग टोटल 20 प्रश्नों को देख रहे हैं। तो यह पार्ट 2 होने वाला है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 1 मई को आने वाले प्रश्न, क्योंकि जितने प्रश्न हैं हमने गेस करके खुद बनाया, क्योंकि हमारा भी खुद एग्जाम है उस दिन। तो चलिए तो ऐसे प्रश्नों का कुछ देख लेते हैं जो इस परीक्षा में आने वाले प्रश्न। देखिए जितने प्रश्न हैं सभी के सभी एकदम वीवीआई प्रश्न हैं, एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। काफ़ी आसान प्रश्न है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है श्रृंखला को पूरा करना है, यानी जो श्रृंखला दिया गया है इसको पूरा कर देना। आइए 2 दूना, यहाँ पर 2 4 8 10 है और यहाँ पर पूछ रहे डैश क्या होगा। देखिए केवल डबल करते निकल जाना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन रीजनिंग, थोड़ा बहुत दिमाग का काम पड़ता है इसमें। 32। आगे यदि कैट का कोड 24 है तो डॉग का कोड क्या होगा। यानी कैट को किसी भाषा में 24 लिख रहे हैं। अब क्या इसके पीछे राज क्या आपको निकालना है, इसमें दिमाग का यूज करना है। देखिए तो ABCD जब हम पढ़ते हैं तो कैट 3 नंबर पर आता है, ABC का नंबर पर है, सी का नंबरिंग 3 नंबर पर आ रहा है। ठीक, ये आपका एक नंबर पर आ जाएगा, एक नंबर पर एक आएगा। आगे बात करें टी, तो टी की बात करें, टी हमारा 20 नंबर पर आता है। टी 20 नंबर पर ही आएगा, 20 या 22 नंबर पर आता है जी। टी 22 नंबर पर आता, नहीं सॉरी 20 नंबर पर आता है। टी कितने नंबर पर आता है? 20 नंबर पर। टी आपका कितना नंबर पर आएगा? 20 नंबर पर आएगा। ABCD में आप पढ़ लीजिएगा ABCD, टी का स्थान 20 नंबर ही आएगा। ठीक है ना, तो जुड़िए 20 3 23 23 23 1 24, 20 3 23 23 1 24, 24 आ गया। सेम ऐसे इसमें लगाना है। डी आपका 4 नंबर पर आता है, ABCD 4 नंबर पर आ रहा है। ओ की बात करें, ओ आपका 20 नंबर पर आता है। ओ 20 नंबर नहीं आएगा जी, ओ 15 पर आता है। जब टी 20 पर आता है ओ 15 न होगा, ओ 15। और जी की बात करें, जी 7 नंबर पर आता है। जी कितने नंबर पर आता है? 7 नंबर पर आता है। बस सबको जोड़ दीजिए। देखिए 15 7 22, 22 4 26, 15 7 कितने हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और 22 22 4 26 आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? 26 आपका राइट आंसर होगा। डॉग का कोड क्या होगा? डॉग का कोड यहाँ पर, डॉग का क्यों नाच रहा है जी, चलता नहीं है। डॉग का कोड 26 होगा। क्या होगा? 26। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आगे विपरीत शब्द का चयन करें। ऊपर का संबंध नीचे है, ऊपर का अगर संबंध नीचे से है तो पास का संबंध किससे होगा? दूर से होगा। किससे होगा जी? पास का संबंध दूर से होगा। ठीक है, आगे ये वाला क्वेश्चन तो कई बार ऐसे ही पूछा जा चुका है। घड़ी में 3:15 पर सुइयों के बीच का कोण। घड़ी में जब 3:15 होता है तो सुइयों के बीच का कोण क्या होता है? तो सुइयों के बीच का कोण होता है 7.5 डिग्री। 7.5 डिग्री यहाँ सुइयों के बीच का कोण होता है। ठीक है, 7.5 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, आगे तमाम प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से डिजाइन किए गए हैं। 5 लड़कों की औसत उम्र 10 है। उम्र क्या है? 10 है। एक नया लड़का आया तो औसत 11 होगा, तो नए लड़के की उम्र क्या है? देखिए इसमें नॉर्मल सा लॉजिक है, ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं क्वेश्चन। देखिए पहले 10 पचे क्या हो गया? 10 पचे 50, 10 पचे केवल ठीक लगाना, 10 पचे 50 हो गया। ठीक, और देखिए एक नया लड़का आया तो लड़के कितने हो गए? 6 हो गए। 6 हो गए ना, तो अब यहाँ क्या हो गया हमारा? ये वाला 11 हो गया। तो 11 6 के, एक नया लड़का यहाँ पर है, तो नया लड़का जब आएगा तो ये 5 लड़कों से कितना हो जाएगा? 6 लड़के होंगे। तो फिर 11 6 के कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। 66 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहे हैं नए लड़के की उम्र क्या है, तो बस नॉर्मल से लॉजिक क्या करना है? घटा देना है। 66 में से 50 गया, कितना? 16 आ जाएगा। केवल 66 में से 50 आपका घटा देना, आपका कितना आ जाएगा? 16 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे यदि एक कोड में स्कूल को RBGNN के लिखते हैं तो टीचर का क्या होगा? टीचर का कोड क्या होगा? इसमें देखिए इसमें क्या करना है। R के बाद क्या आता है? S आता है। B के बाद क्या आता है? C आता है। G के बाद क्या आता है? H आता है। यानी एक एक पीछे घसकना है। ठीक है ना, इससे एक एक पीछे इसमें होगा। ठीक है, इसमें देखिए तो T, तो हमारा S के बाद क्या आएगा? S के बाद T आएगा। D के बाद क्या आएगा? E आएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? टीचर का जवाब निकालेगा। सेम ऐसे एक एक पीछे करते हैं। देखिए N के बाद O आता है, N के बाद O, K के बाद L। ऐसे जब करिएगा तो आप लोग टीचर का क्या निकलेगा? टीचर का निकलेगा SDZBGDQ। ये वाला आपका कोड निकलेगा। ठीक है, सेम कोड ये निकलेगा, बस चेक कर लेना आपको। ठीक है, आगे 729 का वर्गमूल क्या है? 729 का वर्गमूल पूछ रहा है। 729 का वर्गमूल आपको याद रखना है 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27। 729 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 27 आपका राइट आंसर होगा। 27 वर्गमूल याद कर लीजिएगा, नहीं दिक्कत हो जाएगा, निकालना पड़ता है। आगे लायन को कॉव और डॉग को क्या लिखेंगे? देखिए लायन मतलब शेर, और शेर के बच्चा को सीयू भी कहते हैं, क्यों कहते हैं ना। तो आगे है डॉग, तो डॉग को क्या कहेंगे? पप्पी। डॉग के बच्चे को पप्पी कहेंगे। यानी इसका बच्चा ये है तो डॉग का बच्चा क्या होगा? पप्पी होगा।
पपी, कुतिया। आगे, एक अच्छा शिक्षक कैसा होता है? एक अच्छा शिक्षक पूछ रहा है कैसा होता है, तो आपको याद रखना है प्रेरणादायक होता है, धैर्यवान होता है और छात्र केंद्रित होता है। प्रेरणादायक, धैर्यवान और छात्र केंद्रित होता है एक अच्छा शिक्षक, ठीक है, क्योंकि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक। शिक्षण विधियों में सबसे प्रभावी कौन सी है? शिक्षण विधियों में सबसे प्रभावी कौन सी है? सबसे प्रभावी याद रखना है संवादात्मक विधि। संवादात्मक विधि क्या है? सबसे प्रमुख है किस में? शिक्षण विधियों में, ठीक। आगे, अधिगम का अर्थ क्या होता है? तो अधिगम का अर्थ आपको याद रखना, अधिगम का जो अर्थ होता है अनुभव से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। अनुभव से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन क्या होता है? तो अधिगम का अर्थ होता है, ठीक है। आगे, छात्रों की शंका का समाधान कैसे करें? तो छात्रों की जो शंका का समाधान होता है उसको करना ध्यानपूर्वक सुनकर और सरल भाषा में उत्तर देना है। ध्यानपूर्वक सुनकर सरल भाषा में उत्तर देना है छात्रों की क्या शंका को। इन छात्रों को कहीं भी डाउट हो रहा है, उनको कहीं भी मतलब दिक्कत हो रहा है, ध्यानपूर्वक पहले सुन लेना है, सरल भाषा में उत्तर देने का आपको प्रयास करना है ताकि छात्र को भी समझ में आ जाए, ठीक है। आगे, शिक्षा किसके लिए होती है? तो शिक्षा बात करें सर्वांगीण विकास के लिए, यानी शिक्षा तो सबके लिए होती है, शिक्षा सबके विकास के लिए शिक्षा होती है, ठीक है। आगे, मूल्यांकन का उद्देश्य। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो आपको याद रखना है प्रगति मापना और सुधार करना। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? जब भी मूल्यांकन हम करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य क्या होता है? प्रगति मापना, यानी बच्चा प्रगति कर रहा है कि नहीं, सुधार कर रहा है कि नहीं, ये सभी का यही उद्देश्य होता है, ठीक है। आगे, समावेशी शिक्षा का अर्थ। समावेशी शिक्षा का अर्थ पूछ रहा है, तो समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सभी को समान शिक्षा अवसर देना। सभी को समान शिक्षा अवसर देना क्या होता है? तो समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है। आगे, बालक का सर्वांगीण विकास किस पर निर्भर करता है? तो बालक का जो सर्वांगीण विकास होता है अनुकूल वातावरण और शिक्षक पर निर्भर करता है। अनुकूल वातावरण और शिक्षक पर निर्भर करता है, ठीक है ना। अनुकूल वातावरण और शिक्षक पर निर्भर करता है बालक का कहें तो सर्वांगीण विकास। आगे चलिए, आगे 36 तक आए, 40 तक के प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे हम लोग। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। याद कर लेना, ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, परीक्षा में कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, 1931 में। आगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो बात करें तो बिहार राज्य के सिवान जिला के थे, ठीक है। देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा आपको याद है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री महात्मा। आगे, झेलम नदी किस देश से निकलती है? तो झेलम नदी की बात करें, झेलम नदी है वह भारत के जम्मू कश्मीर से निकलती है। भारत के जम्मू कश्मीर से झेलम नदी निकलती है। भारत के जम्मू कश्मीर से झेलम नदी निकलती है, ठीक है ना। झेलम नदी भारत के जम्मू कश्मीर। कोई दिक्कत? टोटल हमने 40 तक के प्रश्नों को देखा इसमें, तो यानी टोटल 20 प्रश्नों को इस वीडियो में देखना। इसके पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, आप पार्ट 1 को देख के पार्ट 2 देख लीजिएगा। टोटल हमने 200 प्रश्नों को गेस किया, 200 प्रश्न, और 200 प्रश्न काफ़ी भी आई हैं, मतलब 1 तारीख से पहले सबको हम लोग देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में क्या कहना है आपका कमेंट करके बता दीजिएगा। ऐसे ही मिलेंगे तुरंत किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।